हेलो एंड वेलकम टू द स्टैट स्लैम पाकिस्तान सुपर लीग 10। इस टाइम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन के ऊपर है जहां पे कि अब वो स्टेज है, कुछ टीम्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगी और कुछ को जो है वो घर वापस जाना पड़ेगा। आज दो मैचेस होंगे, लाहौर में डबल हेडर है जिसमें कि पहला मैच मुल्तान और कराची का है और दूसरा मैच जो है वो होम टीम लाहौर और कोयटा का है। इन दोनों मैचेस के हवाले से थोड़ा सा स्टैट्स और कुछ एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो मुल्तान आई थिंक के पीएसएल की एक बहुत ही सक्सेसफुल टीम जिसने कि 4 फाइनल्स खेले थे पिछले, और 2019 से कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो प्लेऑफ्स में ना पहुंचे हों। लेकिन अगर आज वो मैच हारते हैं कराची से तो वो यकीनन तौर के ऊपर टूर्नामेंट से जो है वो बाहर हो जाएंगे। आई थिंक के मुल्तान एक काफ़ी डेटा ड्रिवन टीम है, हमेशा से उन्होंने अपने ओवरसीज़ प्लेयर्स के ऊपर रिलाई की है। लेकिन आई थिंक इस बार जो सबसे मेजर कंसर्न रहा है मुल्तान के साथ वो उनकी ओवरसीज पिक्स को लेकर है। सबसे पहले तो उनके कुछ प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, जॉनसन चार्ल्स, गुदकेश मोती भी उसके बाद अनअवेलेबल हो गए। देन जो उनकी मेजर पिक थे माइकल ब्रेसवेल, जिनका कि पाकिस्तान में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, उन्होंने उनको एज एन ऑलराउंडर पिक किया था, बट इस पीएसएल में हमने देखा है कि एज ए बैटर या एज ए बॉलर जो है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर सके। देन शे होप, उनको उन्होंने ऊपर भी ट्राई किया, नीचे भी ट्राई किया, वो भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। बट स्टिल आई थिंक के मुल्तान की जो बैटिंग है वो इतनी ख़राब नहीं रही। जैसा कि हमने देखा कि पहले मैच में उन्होंने 230 प्लस किया फिर भी हार गए। आई थिंक कि सबसे बड़ा जो मुल्तान के लिए इस बार इशू रहा है वो उनकी बॉलिंग है। अगर हम उनकी इकोनॉमी देखें ओवरऑल तो दे आर द ओनली टीम जिनका कि इकोनॉमी इस साल 10 प्लस है। इवन दो कि हमने देखा है कि इस पीएसएल में काफ़ी लो स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं, बॉलर्स ने काफ़ी इंजॉय किया, बट इस सिचुएशन में भी जो है मुल्तान के बॉलर्स जो हैं वो उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर सके। ऑब्वियसली एक उसमें फैक्टर ये भी है कि कुछ जो उनके की बॉलर्स थे इन द लास्ट ईयर्स या इन द रिसेंट ईयर्स, द लाइक्स ऑफ मोहम्मद अली, अब्बास अफरीदी, उनको जो है मुल्तान ने रिटेन नहीं किया था। कराची की अगर हम बात करें तो थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने 3 मैचेस जीते हैं, लेकिन बैटिंग जो है वो उनकी इतनी कन्विंसिंग नहीं रही। डेविड वार्नर एज ए कैप्टन जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। 6 मैचेस में सिर्फ एक ही उनकी 50 है। बट आई थिंक के कराची के लिए सबसे जो बड़ा अभी तक इशू रहा है वो नंबर 4 की बैटिंग को लेकर है। नंबर 4 एक बड़ी क्रूशल पोजीशन होती है किसी भी फॉर्मेट में। इसमें हमने देखा इस पीएसएल में कि बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं कराची ने नंबर 4 के ऊपर। पहले शान मसूद आए, उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर रियाजुल्लाह आए, फिर साद बेग आए, पिछले मैच में दोबारा शान मसूद आए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 6 मैचेस में नंबर 4 बैटर जो कराची ने जो यूज़ किए हैं 3, इनमें से एक भी ऐसा बैटर नहीं है जिसने कि इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी छक्का मारा हो, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। बॉलिंग को लेके उनकी प्लानिंग थोड़ी डिफरेंट रही है। दे हैव प्लेड ऑल 6 मैचेस विद 4 फास्ट बॉलर्स, और जो कि मेरा ख्याल है कि शायद एक क्वेश्चनेबल डिसीजन था इन कराची। बट लाहौर में जिस तरह से पिचेस प्ले कर रही हैं, काफ़ी हमने देखा है कि फास्ट बॉलर्स जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ वो यहाँ पे भी जाएंगे। और स्पिन बॉलिंग में थोड़ा डिफरेंट रहे हैं, वो पार्ट टाइमर्स के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है। खुशदिल शाह की बॉलिंग हो गई, मोहम्मद नबी हो गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कराची इज़ द ओनली टीम इन दिस पीएसएल जिन्होंने अभी तक कोई भी लेग स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर को ट्राई नहीं किया, इवन दो दे हैव 2 इन दिस स्क्वाड। जाहिद महमूद भी हैं राइट आर्म लेग स्पिनर, उनके पास मामून इम्तियाज़ भी हैं जो कि इमर्जिंग प्लेयर हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी को अभी तक मैच नहीं खिलाया गया। आई थिंक कि एक और जो कराची के लिए बड़ा कंसर्न होगा कि मे बी द बिगेस्ट साइनिंग ऑफ दिस पीएसएल, केन विलियमसन, ही हैज़ ज्वाइंड द टीम। ही वॉज अवेलेबल फॉर द लास्ट गेम एज वेल, लेकिन वो प्लेइंग 11 में नहीं आ सके। मे बी जेट लैग हो, फ्लाइट लेकर आ रहे थे तो पहले मैच में उन्होंने कंसिडर ना किया हो। बट अब अगर वो उनको कंसिडर करते भी हैं तो देखना ये होगा कि बाहर कौन जाता है। डेविड वार्नर कैप्टन है, वो तो बाहर जा नहीं सकते। जेम्स विंस ने 2 मैचेस जितवाई हैं, एक सेंचुरी भी है उनकी, वो भी आई थिंक अनलाइकली है बाहर होंगे। टिम साइफर्ट की ख़राब फॉर्म थी बट लास्ट मैच में वो उनके बेस्ट बैटर थे। और अब इनमें से कौन बाहर जाएगा केन विलियमसन को लाने के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो लास्ट मैच था वो कराची के लिए एक थोड़ी सी बहुत ही आप कह लें कि डिसअपॉइंटिंग डिफीट थी
कि कंट्रोल में था मैच, दे नीडेड 54 रन्स और 54 बॉल्स विद 8 विकेट्स इन हैंड एंड स्टिल दे लॉस्ट द गेम। दूसरा जो आज मैच है, दो इन फॉर्म टीम्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड लाहौर कलंदर्स। लाहौर अपने पिछले 2 मैचेस जीता है और कोयटा जो है वो अपने 3 मैचेस जीता है। तीनों मैचेस कोयटा जो जीता है, द रिसेंट 3 गेम्स, वो लाहौर में है और लाहौर इफेक्टिवली कोयटा का होम ग्राउंड भी है। इवन दो कि आज के मैच में लाहौर जो है वो होम टीम होगी, बट कोयटा ने इन पिचेस को एंजॉय किया है। जिस तरह के हमें पता है कि कुछ जो लाहौर में पिचेस हैं उनकी जो मिट्टी है वो ऑस्ट्रेलिया से लाई गई है, जिसमें कि बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को खास तौर पे काफ़ी बाउंस भी मिला है, असिस्टेंस भी रही है और वो हमने देखा भी है इन द फॉर्म ऑफ बॉलिंग बाय खुरम शहजाद। आई थिंक के स्टैंड आउट परफॉर्मर हैं इस टाइम उनके कोयटा के। 3 मैचेस जो लाहौर में खेली हैं कोयटा ने, उसमें खुरम शहजाद ने 8 आउट किए हैं एट एन एवरेज ऑफ 7 की एवरेज के ऊपर 8 आउट किए हैं और आई थिंक वही उनकी ड्राइविंग फोर्स हैं बिहाइंड देयर 3 विन्स। देन इवन द लाइक ऑफ फहीम अशरफ हमने देखा कि उन्होंने भी 5 आउट किए एक मैच में। तो कोयटा की आई थिंक के जो बॉलिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। इवन दो कि अगर आप कोयटा को हिस्टोरिकली देखें तो दे हैव ऑलवेज रिलाइड ऑन देयर स्पिनर्स, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स, लेकिन इस पीएसएल में हमने देखा है कि दे आर रिलाइंग ऑन देयर फास्ट बॉलर्स। अबरार अहमद उनके स्पेशलिस्ट स्पिनर है, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एक जो कोयटा को कंसर्न हो सकता है वो ये है कि उनके जो बैटर्स हैं वो उस तरीके से इन फॉर्म में नहीं है जैसा कि होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नंबर ऑफ 50s की, तो पूरे टूर्नामेंट में 6 मैचेस में कोयटा के प्लेयर्स ने सिर्फ 2 हाफ सेंचुरीज की हैं, जो कि पहला मैच था और उनके ओपनर्स थे साउथ शकील एंड फिन एलन, जिन्होंने एक ही मैच में जो है वो 50 रन किए थे। तो जो पिछले जो 5 मैचेस हैं उनके किसी भी प्लेयर ने जो है वो 50 नहीं की। तो आई थिंक ये एक वो एरिया है जहाँ पे कि कोयटा को स्टेप अप करना होगा। इसके बाद लाहौर कलंदर्स, आई थिंक मैं हमेशा से कहता हूँ कि जिस तरह लाहौर जो है वो पाकिस्तान का दिल है, लाहौर कलंदर्स जो है वो पीएसएल का दिल है। हमेशा से एक एंटरटेनिंग टीम रही है, या तो टेबल के टॉप के ऊपर होती हैं या नीचे होती हैं। हमने देखा कि 2022 और 23 के अंदर लाहौर ने जो है वो पीएसएल जीता था, लेकिन 2024 में पॉइंट्स टेबल के ऊपर वो आखिरी नंबर के ऊपर आए। पिछले साल बहुत स्ट्रगल किया था, कोई एक मैच जो है वो लाहौर जीता था पूरे पीएसएल में। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने कोई इमोशनल डिसीजंस नहीं किए, शाहीन आफरीदी को बैक किया, अपने की प्लेयर्स को, द लाइक्स ऑफ फ़खर जमान, हारिस रऊफ, इन प्लेयर्स को जो है उन्होंने बैक किया और अब आप देखेंगे रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि फ़खर ने भी इस पीएसएल में 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं। अब्दुल्ला शफीक जो पिछले सालों में हम देखते थे कभी नीचे आते थे कभी ऊपर आते थे, अब वो नंबर 3 के ऊपर उन्होंने कुछ बहुत वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। उनके तमाम जो प्लेयर्स हैं वो इन फॉर्म है। सबसे बड़ी बात ये है, आप अगर देखें फ़खर जमान इन फॉर्म, अब्दुल्ला शफीक इन फॉर्म, देन आप डैरिल मिचेल को देखें, अभी उन्होंने एक मैच जितवाया है। सिकंदर रजा अनस्टॉपेबल हैं और हर मैच में वो आके 3-4 छक्के मार देते हैं, नीचे से आके हिटिंग करते हैं बहुत अच्छी। सैम बिलिंग्स, उन्होंने भी हमने देखा कि इस टूर्नामेंट में 19 बॉलों के ऊपर 50 किया, पिछले मैच में भी उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली। तो तमाम उनके बैटर्स इन फॉर्म है। उनका जो कंसर्न था वो कुछ उनके फास्ट बॉलर्स को लेके था, जिस तरह हारिस रऊफ स्ट्रगल कर रहे थे, बट हमने देखा कि कल रात वाले मैच में उन्होंने भी 4 आउट कर दिए। और थोड़ा सा अगर माइलस्टोन्स की बात करें तो शाहीन आफरीदी ही कंप्लीटेड 300 विकेट्स इन T20 क्रिकेट इन द लास्ट गेम। हारिस रऊफ ने भी जो है इसी मैच में अपनी 300 विकेट्स कंप्लीट की इन T20 क्रिकेट। शाहीन ऑब्वियसली इज द सेकंड यंगेस्ट इन द T20 हिस्ट्री जिसने कि 300 विकेट्स का माइलस्टोन अबूर किया है। यंगेस्ट ऑब्वियसली आपको पता है कि 21 साल की एज में राशिद खान ने 300 विकेट्स कंप्लीट की थी, शाहीन इज 24। तो आई थिंक के 2 इनफॉर्म टीम्स में एक बड़ा कांटेदार मुकाबला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज एक पब्लिक हॉलीडे भी है लाहौर में 1 मई, जैसा कि हमें पता है, तो होम टीम खेल रही होगी। अच्छा, हम क्राउड भी जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये एनालिसिस और ये राउंड अप जो है वो आपको पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग टैप मैट। हम पीएसएल में जो है आने वाले मैचेस से पहले जो है दोबारा आपसे इसी तरीके से मुलाकात करेंगे।